वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 28 दिसंबर 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 28 दिसंबर 2022 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चनों को मैंने व्याख्या किया है। तो दोस्तों, वीडियो देखें और देखने के पश्चात अपने कम से कम 5 साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर अवश्य शेयर करें। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम अपडेट के लिए ये स्टडी जोन पीसी को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मैं वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, स्वाति सिंह। दोस्तों, साइक्लिस्ट स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। महत्वपूर्ण जानकारी, स्वाति सिंह को 23 दिसंबर 2022 को IMFA की चैरिटेबल विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट IMPACT द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नगद प्रदान किए गए। उन्हें 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर उनके प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। दोस्तों, मर्क्यूरियल साइक्लिस्ट स्वाति ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं। दोस्तों, इस पुरस्कार समारोह के मुख्य अतिथि थे स्नूकर विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी और अध्यक्ष एकलव्य पुरस्कार समिति की ट्रस्टी थी बैजयंत पांडा और जूरी के सदस्यों के साथ उपस्थित थे। एकलव्य पुरस्कार 1993 के बाद से उड़ीसा के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए एक लंबा सफर तय कर चुका है और कई राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ समानता रखता है। यह पुरस्कार हर साल उड़ीसा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 वर्षों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। दोस्तों, ये साइक्लिस्ट हैं जिन्हें 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला। स्वाति सिंह इनका नाम है। 2022 में दिए गए नवीनतम पुरस्कार, गांधी मंडेला पुरस्कार से दलाई लामा को सम्मानित किया गया। 2022 का GCB साहित्य पुरस्कार खालिद जावेद को दिया गया। अजीत अंजुम और आरफा खानम को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान मिला। फ्रांसीसी मलयालम उपन्यासकार ए सेतु माधवन को एजुथाचन पुरस्कार के लिए चुना गया। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से बारबरा मैडकाफ को सम्मानित किया गया। फ्रांसीसी सरकार द्वारा अरुणा साईराम को सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, आपको बता दूं, हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला बद्री नारायण को। तो याद रखें, 2022 का हिंदी साहित्य का पुरस्कार मिला। और दोस्तों, इस पर मैंने संपूर्ण जानकारी से संबंधित वीडियो बनाया है, आप इससे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं स्टडी जोन पीसी के। तो दोस्तों, बेहतरीन जानकारी मैंने दिया है साहित्य अकादमी पुरस्कारों के बारे में, आप एक बार अवश्य विजिट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, यह तारा पृथ्वी से 392.01 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह सूर्य के सबसे निकट तारा है। 25 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष रजिस्ट्री में इसको अटल जी के नाम से रजिस्टर कराया गया, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर CX 1640 8US है। दोस्तों, अटल जी
भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य भी रहे और मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में विदेश मंत्री रहे और भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने किसे स्टार्टअप कंपनी को टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटीओ अप्रूवल प्राप्त हुआ? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, गरुड़ एरोस्पेस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। स्वदेशी रूप से निर्मित देश के पहले किसान ड्रोन को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने टाइप सर्टिफिकेशन और आरपीटो रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन दोनों को मंजूरी दे दी है। इस किसान का ड्रोन का निर्माण भारत की प्रमुख ड्रोन निर्माता गरुड़ एरोस्पेस ने किया। गरुड़ एरोस्पेस देश की पहली ड्रोन कंपनी बन गई जिसने डीजीसीए से टाइप सर्टिफिकेशन और पायलट ट्रेनिंग के लिए अप्रूवल प्राप्त किया। दोस्तों, आपको बता दूं, गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर हैं महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के संशोधन बैंक लॉकर का नियम कब से लागू किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2023। दोस्तों, आरबीआई के संशोधित बैंक लॉकर 1 जनवरी 2023 से लागू हुए। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सभी बैंकों से 1 जनवरी तक मौजूदा लॉकर ग्राहकों के साथ लॉकर समझौते का नवीनीकरण करने को कहा। सभी मौजूदा लॉकर ग्राहकों के नए समझौते के लिए अपनी पात्रता देना होगा। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानकारी। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। यह भारत के सभी बैंकों का संचालन करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इस बैंक के संस्थापकों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। दोस्तों, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ। मुख्यालय मुंबई है और दोस्तों, इसके वर्तमान गवर्नर हैं रिजर्व बैंक के शक्तिकांत दास। दोस्तों, इसका प्रारंभ में केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो कि सन 1937 में मुंबई में आ गया। पहले यह एक निजी बैंक था किंतु सन 1949 तक यह भारत का सरकार का उपक्रम बन गया। शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर हैं जिन्होंने सितंबर 2016 में पदभार ग्रहण किया। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से अधिकांश राज्यों की राजधानी में स्थित हैं। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर थे सर ओसबोर्न। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, तो याद रखें, पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतीक चिन्ह ताड़ का वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री वित्त मंत्री की सलाह पर करता है। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय को अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित 1937 में किया गया। भारत में वर्तमान में आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। दोस्तों, नाम याद रखें, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के आर्कटिक ब्लास्ट हुआ है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका है। और दोस्तों, अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि भारतवंशी हैं, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। आर्कटिक ब्लास्ट ने अमेरिका पर बम क्लोन ला दिया। उत्तरी ध्रुव यानी आर्कटिक की तरफ से ठंडी हवाएं अमेरिका की तरफ से आ रही हैं। तापमान तेजी से दोस्तों गिर रहा है। अमेरिका में इस समय जो मौसम है उसने भयानक
उसने भयानक स्थिति ला दिया है और जिंदगी एक तरह से रुक गई है। यातायात बंद है, संचार सेवाएं बाधित हैं, भयानक सर्दी पड़ रही है। इस समय अमेरिका में पारा -57 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। कई इलाकों में 3.5 फीट तक की मोटी मोटी बर्फ की तहें जम चुकी हैं। हवाएं इतनी तेज और ठंडी हैं कि हड्डियां जम जा रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, पीयूष गोयल। उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल ने राइट टू रिपेयर पोर्टल NIH मोबाइल ऐप और दिल्ली में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन केंद्र के नए परिसर सहित कई नई पहल शुरू की। यह उपभोक्ता को मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय या खुद गैजेट की मरम्मत करने या तीसरे पक्ष से मरम्मत करवाने में मदद करेगा। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल और खेती के उपकरण शुरू में मरम्मत के अधिकार के तहत कवर किए गए जाएंगे। दोस्तों, मरम्मत के अधिकार की अवधारणा इस विचार से निकली कि जब कोई उपभोक्ता कोई उत्पाद लाता है तो उसे कहीं से भी मरम्मत कराने का अधिकार है। तो दोस्तों याद रखें, मरम्मत की अधिकार की अवधारणा इस विचार से निकली, जब कोई उपभोक्ता कोई उत्पाद लाता है तो उसे कहीं से भी मरम्मत करवाने का अधिकार है। महत्वपूर्ण जानकारी, राइट टू रिपेयर कानून लाने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो दोस्तों याद रखें, राइट टू रिपेयर कानून लाने वाला पहला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस IIT ने कृत्रिम हृदय बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, IIT कानपुर। कृत्रिम हृदय का उद्देश्य शरीर में खून को सही रूप से सभी अंगों तक पहुंचाना होगा। यदि कामयाबी मिलती है तो इससे प्रत्यारोपण भी किया जा सकेगा। दोस्तों, KGMU के 118वें स्थापना दिवस के अवसर पर IIT कानपुर के निदेशक प्रोफेसर अभय करिंदेकर ने बताया कि 2023 में ट्रायल होने के बाद संभवतः आने वाले 2 वर्षों में कृत्रिम हृदय का प्रत्यारोपण इंसानों में किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय रेसलर को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, अंतिम पंघाल। भारत की स्टार महिला रेसलर अंतिम पंघाल को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया। अंतिम पंघाल U20 रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली भारत की पहली रेसलर बनी। वह हरियाणा की हिसार की रहने वाली हैं। उन्होंने इस साल U23 एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सा राज्य अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला भारतीय राज्य बना? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। राजधानी अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है। राज्यपाल हैं BD मिश्रा। लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1, विधानसभा सीट 60। अरुणाचल प्रदेश अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बना। अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से पूर्वोत्तर के 7 सिस्टर स्टेट में सबसे बड़ा है। इसे पहले नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। राज्य की प्रमुख जनजातियां हैं आदि, निशी, सिंगभो, गालो, तागिन, अपतानी है।
अरुणाचल प्रदेश की नवीनतम करंट अफेयर। अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने डोनी पोलो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में वालुंगे मेले का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की। पूर्वोत्तर का पहला इक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 2022 के टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप U9 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, गैटा सोरो। दोस्तों, गेटा सोरोआ ने 23 दिसंबर 2022 को मलेशिया में टॉप एरिना जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। दोस्तों, इसका आयोजन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। गेटा सोरा ने 9 वर्ष से कम आयु के वर्ग में खिताब जीता है। गेटा सोरा ने मलेशिया के जेरिल तेह को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता। 2 महीने में सोरा का यह दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिताब है। नवंबर में सोरा ने बहुराष्ट्रीय BTU योनेक्स सिंधा चैंपियनशिप जीता था। गेटा सोरा अरुणाचल प्रदेश राज्य की एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, 26 दिसंबर। दोस्तों, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के अवसर पर वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, इसका शुरुआत हुआ है 9 जनवरी 2022 में पहला वीर बाल दिवस मनाया गया। आयोजन था दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोविंद सिंह साहबजादों पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत का प्रतीक है। फतेहगढ़ साहिब उस स्थान का नाम है जहां वे शहीद हुए थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा किए गए शब्द कीर्तन में भाग लिया और दिल्ली के करीब 3000 बच्चों द्वारा मार्च पास्ट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एथलीट को राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल के लिए नामित किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, PT उषा इस प्रश्न का सही उत्तर है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रसिद्ध पूर्व एथलीट और सांसद PT उषा को उच्च सदन के उपाध्यक्षों के पैनल में नामित किया। धनखड़ ने सदन को बताया कि वह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को वाइस चेयरमैन पैनल के लिए चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स द्वारा 2022 में जारी रिपोर्ट में विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीटों की सूची में शीर्ष पर कौन है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका, जो कि जापान की हैं, इस सूची में पहले स्थान पर हैं और भारत की 12वें स्थान पर। दोस्तों, भारत की बैडमिंटन स्टार PV सिंधु फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महान एथलीटों की सूची में 12वें स्थान पर हैं। दोस्तों, PV सिंधु टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता और 2 ओलंपिक पदक की विजेता रह चुकी हैं। सबसे पहले 2016 में रजत पदक जीता था और 200 टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, 2 पदक जीता था ओलंपिक में और
रजत पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता था। सूची में 12वें स्थान पर हैं। 2022 बर्मिंघम राष्ट्रमंडल में एकल स्वर्ण और युगल में रजत पदक जीता था। पीवी सिंधु ने 27 वर्षीय पीवी सिंधु ने अपनी कुल $70 लाख की कमाई की। जापानी टेनिस स्टार नाओमी ओसाका शीर्ष पर हैं। लगातार तीसरे वर्ष ओसाका फोर्ब्स की विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची में सबसे ऊपर हैं। दुनिया की 42वें नंबर की नाओमी ओसाका $51.1 मिलियन की कुल वार्षिक कमाई के साथ सूची में शीर्ष पर हैं। दोस्तों, सरेना विलियम्स $41.3 मिलियन के साथ दूसरे स्थान पर हैं। फ्री स्टाइल स्कीयर एलिन गुलिन $20.1 मिलियन की कुल संपत्ति के साथ तीसरे स्थान पर हैं। दोस्तों, 2 दिन पूर्व मैंने पीवी सिंधु के खेल सफर पर वीडियो बनाया है और संपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आपको खेल पदकों के बारे में, कितने पदक मिले हैं अब तक, किस चैंपियनशिप में कितने पदक जीते और कितने पुरस्कार से सम्मानित किए गए और उनके जन्म तिथि से लेकर उनके कोच के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी दी है। तो आप इस वीडियो को देखें, पीवी सिंधु का खेल सफर। तो अवश्य आप हमारे स्टडी जोन पीसी के प्लेलिस्ट पर जाकर देखें पीवी सिंधु का खेल सफर। दोस्तों, 2022 की 15 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों की सूची में नाओमी ओसाका जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने $51.1 मिलियन की कमाई की। सरेना विलियम्स यूएसए के खिलाड़ी हैं। टेनिस में 41.3 मिलियन के साथ दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर हैं एलिन गो, चीन की स्कीइंग हैं और दोस्तों $20.1 मिलियन के साथ तीसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर एम्मा रेडोकॉन यूके की टेनिस खिलाड़ी हैं, 18.7 मिलियन के साथ चौथे स्थान पर। पांचवें स्थान पर ईगा स्वाइटेक पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं, 14.9 मिलियन के साथ। छठे स्थान पर वीनस विलियम्स टेनिस खिलाड़ी हैं, 12.1 मिलियन की कमाई के साथ। सातवें नंबर पर हैं कोको गॉफ यूएसए की टेनिस खिलाड़ी हैं, 11.1 मिलियन के। आठवें नंबर पर हैं सिमोन वाइल्स यूएसए की मशहूर खिलाड़ी, जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं, 10 मिलियन कमाई किया और 8वें स्थान पर रही। 9वें स्थान पर जेसिका पेगुला यूएसए की टेनिस खिलाड़ी, 7.6 मिलियन के साथ। 10वें नंबर पर मिजी ली ऑस्ट्रेलिया की गोल्फ खिलाड़ी हैं, 7.3 मिलियन के साथ। 11वें स्थान पर हैं कैंडस पार्कर यूएसए की बास्केटबॉल के खिलाड़ी, 7.2 मिलियन के साथ। 12वें स्थान पर हैं पीवी सिंधु भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी, 7.1 मिलियन के साथ। 13वें नंबर पर हैं लेला फर्नांडीज कनाडा की टेनिस खिलाड़ी, 7 मिलियन के साथ। 14वें नंबर पर हैं लीडिया को न्यूजीलैंड की गोल्फ खिलाड़ी हैं, 6.9 मिलियन के साथ। और 15वें स्थान पर जबूर ट्यूनिसिया के टेनिस खिलाड़ी, 6.5 मिलियन के साथ। 2022 की 15 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले महिला एथलीटों की यह रही सूची। चलते हैं दोस्तों 27 दिसंबर 2022 से लिए हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो दोस्तों, तैयार रहें, अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, पुष्प कुमार दहल। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सितविनी राबुका को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की शेख हसीना अवामी लीग पार्टी की 10वीं बार अध्यक्ष चुनी गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश। ऑप्शन में बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में
IMF ने वित्त वर्ष 2023 में भारत की जीडीपी की ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश में नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया गया जिसके अनुसार 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना लिंग बदल सकता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र ने कितने वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत बायोटेक की नेजल कोविड वैक्सीन की बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 18 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रयुतु बंधु किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की प्रमुख योजना है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ए व बी दोनों। अपॉन एंट्री द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स को गोल्डन बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्ट्स रिपोर्ट जारी की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पीवी सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के प्रयोग की मंजूरी दी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ए व बी दोनों। रूस और श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपये के प्रयोग की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में लोसर महोत्सव कहां मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लद्दाख। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखें। नवीनतम जानकारी की सीरीज में एक से एक बेहतरीन वीडियो है। आप वीडियो प्रत्येक दिन मेरे कुछ न कुछ किसी टॉपिक पर मैं प्रयास भी करता रहता हूं कि कोई वीडियो डालूं, और बेहतरीन वीडियो एक से एक वीडियो मैंने डाले हुए हैं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस अंक में से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।